समुद्र हैं, उसमें एक जम्मू द्वीप है जिसमें भारत खंड है, उसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में मथुरा है, मथुरा में गोकुल है, गोकुल में नंद महल, नंद महल में भगवान का मुख देखती हुई उस मैया का भी दर्शन यशोदा को भगवान के मुख में हो गया। यह देख करके मैया आश्चर्यचकित रह गई। लगा मैया मूर्छित हो जाएगी। भगवान ने तुरंत अपनी माया को आदेश दिया, योग माया को, कि यहां पर मेरा वास्तविक मुख मत दिखाओ। मैया ने तुरंत कहा, लाला मुख बंद कर ले तू अपनो, ना जाने कौन सी अलाय बला सी दिख रही तेरे मुख में। और समस्त ब्रह्मांड का दर्शन माँ यशोदा को आज भगवान ने करवाया है। भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? क्योंकि भगवान मृत्तिका का जो स्वरूप है उसको बढ़ाना चाहते हैं। यह जो पृथ्वी है, जो मिट्टी है, अगर यह नहीं हो तो हमें किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अन्न हमें इसी पृथ्वी के द्वारा प्राप्त होता है, वृक्ष इसी पृथ्वी पर लगते हैं, उसमें से हमें फल फ्रूट प्राप्त होते हैं, जीव जंतु के लिए भी घास फूस इसी पृथ्वी में होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में पृथ्वी को माता की उपमा दी गई है। क्यों? जिस प्रकार छोटा सा बालक होता है, बच्चा होता है, जब जन्म लेता है, अपनी माँ के आंचल पर मलमूत्र का त्याग करता है, खूब गंदा करता है, टट्टी पेशाब करेगा, लेकिन माता उसको कभी डांटती फटकारती नहीं है। यह नहीं कहती चल दूर, गंदा कर दिया मुझे। एक बार पिता की गोद में होगा तो वह तो जरूर दूर कर देगा, लेकिन माता नहीं कभी करती। साफ करेगी बच्चे को भी, अपने आंचल को भी, फिर उसको गोद में ले लेगी। तो हम भी तो पृथ्वी पर दिन भर मलमूत्र का त्याग ही करते हैं, लेकिन तब भी पृथ्वी हमें क्षमा देती है। हमारे शास्त्र में ऐसा विधान है, कोई भी पूजा पाठ होता है तो उसमें सबसे पहले पृथ्वी का पूजन किया जाता है, क्योंकि वह आधार है। अगर आधार नहीं रहेगा तो हमारे रहने का स्थान नहीं रहेगा। सप्त द्वीपवती पृथ्वी धन युक्ता च सर्वदा, तस्यां वसाम्य हम देवी मम स्वस्ति करो भवा। सबका कल्याण, सबका स्वस्ति करने वाली ये पृथ्वी है, और उसमें भी जो भारतवर्ष है, इसकी भूमि तो सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्रों में इस भारतवर्ष की महिमा गाई गई है, भारत देश की महिमा गाई गई है, जिसको अपने देश पर, अपने माता पिता पर, अपने आप पर कभी गर्व नहीं होता, वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, ध्यान्यस्तु ए भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्गस्य च हेतुभूते, भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। यह भारत भूमि में इसलिए श्रेष्ठ कहा है शास्त्रों में, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं सब यहीं पर जन्म लिए। कोई अमेरिका, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अलग अलग कंट्रियों में नहीं जन्म लिए, यहीं पर सब भगवान ने जन्म लिया। इसलिए शास्त्रों ने, वेदों ने इसकी इतनी महिमा गाई है। कभी भी प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहिए, दोहन करो। दोहन का अर्थात हमें पृथ्वी पर अन्न की जरूरत है, हम उसका सीना चीरते हैं, हल चलाते हैं, तो वह तो सीना चीरना ही हुआ ना, क्योंकि यह पृथ्वी का शरीर है। सीना चीरते हैं, जो भी हमें धान्य चाहिए वह हम बोते हैं, उसमें जल का सिंचन करते हुए हमें अनेक गुना अधिक मात्रा में प्राप्त होता है।
यह तो दोहन हो गया, लेकिन एक होता है शोषण। हम अपने जीवन में एक भी वृक्ष को नहीं लगाया हमने आज तक, लेकिन कहीं भी वृक्ष दिखा तो उसको काटने जरूर लगते हैं। आज कल और परसों की आप आज की न्यूज में देखिए, दिल्ली की यह एनसीआर की यह स्थिति है, वहां पर कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। स्कूल की छुट्टी कर दी गई है बच्चों की, निकलता है तो मास्क पहन करके निकलता है व्यक्ति। इतना हाई लेवल का पोल्यूशन वहां पर हो चुका है। यह क्या है? सब वृक्षों को काट दिया, जंगलों का विनाश कर दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर खड़ी कर दी। अब क्या होगा? उसका तो हमें परिणाम भोगना पड़ेगा। नदियां जितनी भी थी स्वच्छ, सब में गंदे नाले जोड़ दिए। प्रकृति से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नहीं, जब प्रकृति का कोप आता है ना, तो संसार में कोई नहीं बचा पाता। फिर केदारनाथ में देखा था आपने, वह प्रकृति का कोप था। क्यों था? क्योंकि वहां पर जाकर के लोग जिस प्रकार तीर्थ में रहना चाहिए उस प्रकार नहीं रहने लगे थे। बड़े बड़े 5 स्टार होटल बन गए, वहां पर जो नहीं खाना चाहिए वह लोगों ने खाना चालू कर दिया, जो नहीं पीना चाहिए वह पीना चालू कर दिया। अनेक गलत कर्म होने लगे, जिसके कारण से यह भोग लोगों को भोगना पड़ा। अति सर्वत्र वर्जेत। आप प्रकृति के साथ अगर अति करेंगे तो संसार में कोई नहीं बचा पाएगा। आज क्यों नहीं कहीं वृष्टि होती? कहीं वृष्टि होगी, वर्षा होगी, जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नहीं होती। और जहां होगी, असम इत्यादि में, दक्षिण भारत में देखिए इतनी वर्षा होगी कि गांव के गांव बह जाते हैं। कारण क्या है इसका? क्योंकि यज्ञ इत्यादि जो कर्म होते थे, भागवत कथाएं होती थी, वह सब बंद हो गई। यज्ञाति भवति पर्जन्यः। जो यज्ञ का धुआं होता है उसी से बादल बनते हैं और वही समय पर वृष्टि करते हैं। हमने वह सब बंद कर दिया, जिसके कारण से आज ना समय पर वर्षा होती है, ना समय पर हमें अन्न की प्राप्ति होती है। अगर हो सके तो हमें जीवन में कुछ नहीं करें, लेकिन संकल्प लें कि हम 10 वृक्ष जरूर लगाएंगे। 10 वृक्ष कौन से? वो गमले में नहीं कि घर के अंदर गमले में लगा लिया छोटे छोटे, वह 10 वृक्ष नहीं। और वृक्षों में भी कौन से वृक्ष? यूकेलिप्टस इत्यादि के वृक्ष नहीं। आम, पीपल, बड़, जामुन, यह जो पंचपल्लव इत्यादि के वृक्ष हैं, इनको लगाना है। इससे प्रकृति की हम रक्षा करेंगे, और जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। इसलिए प्रकृति का दोहन करें, लेकिन कभी शोषण ना करें। आज शोषण इतना हो रहा है कि कई जगह पर पॉलीथीन का बैन हो गया है, प्लास्टिक जो है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने बताया है यह जो प्लास्टिक है वह 100 साल तक भी नहीं गलता है। अगर किसी खेत में यह चला गया, ये पन्नी, प्लास्टिक, डिस्पोजल, पॉलीथीन इत्यादि, तो वहां पर उतनी जगह में चाहे जितना बीज डालो आप, उसकी अंकुरित जो क्षमता है वह सब खत्म हो जाती है पृथ्वी की। इसका बैन कई जगह में कर दिया गया है। हमें कई लोगों को देखा मैंने, मंदिर में जाएंगे, प्लास्टिक की बोतल में दूध लेकर के जाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, शिव जी को पानी लेकर के जाएंगे, चढ़ाएंगे, वहीं फेंक करके चले आएंगे, डस्टबिन में भी नहीं डालते। मंदिर क्या है? भगवान का घर है। हम किसी के घर को गंदा करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा क्या? आपके घर में कोई आए, कुछ कचरा करके जाए, आपको अच्छा लगेगा क्या? फूल माला लेकर के जाते हैं, पॉलीथीन वहीं भगवान के बाजू में छोड़ी और चले आए। अधिक से अधिक सोचना चाहिए कि हम ऐसी चीजों का उपयोग करें जिससे प्रकृति को नुकसान ना हो। अपनी एक बोतल ले लें, थर्मस ले लें, उसमें पानी रखें। हर जगह पानी की बोतल खरीदना, उसको फेंकना, वो प्रकृति का नुकसान है।
क्योंकि हर जगह हम उसको जला तो तुरंत देते नहीं, ऐसे फेंक करके चले जाते हैं।